सभी लोग ध्यान से देखना। क्वेश्चन काफी अच्छा है, एग्जाम में आ चुका है पहले एक बार। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ें क्या लिखा हुआ है। राजेश commenced business on 1st April 2016। राजेश ने 1 अप्रैल 2016 को बिजनेस स्टार्ट किया है। इस पहली लाइन से ही हमें बहुत बड़ी बात समझ में आएगी। एक, जब आपका बिजनेस अभी अभी शुरू हुआ है, पहले से नहीं चल रहा है, तो आपका जो हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट है, उसमें जो दोनों ओपनिंग वाले आते हैं, क्या वो दोनों ओपनिंग बैलेंस यहां पे होंगे? बताओ। नो सर। नहीं नो होंगे, सर। क्योंकि जब बिजनेस ही अभी शुरू हुआ है तो पिछले साल की इंस्टॉलमेंट्स ड्यू, अनड्यू, वो तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो अभी जब बिजनेस शुरू हुआ है तो दोनों ओपनिंग के इसमें गायब रहेंगे, तो हमें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो मेरे को ये बताओ फिर डेबिट साइड में बचा क्या? अकाउंट के डेबिट साइड में क्या बचा? फिर एक ही आइटम बचा, कौन सा वाला? बताओ। गुड सोल्ड ऑन हायर परचेज, सिर्फ एक ही आइटम बचा है डेबिट साइड में, और कुछ भी नहीं बचा। दोनों ओपनिंग वाले चले गए। देखते हैं, अभी आगे पढ़ो। ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग सेल्स वर मेड अंडर हायर परचेज सिस्टम। ये सब सेल हुई है। 3 आइटम बेचे हैं साल भर में, एक वॉशिंग मशीन, एक फ्रीज और एक टीवी। ये टेबल बना के दिए, टेबल का मतलब क्या है समझना ध्यान से। एक वॉशिंग मशीन, एक फ्रीज और एक टीवी, ये 3 आइटम बेचे हैं साल भर में। इन तीनों आइटम्स की कॉस्ट क्या है वो भी हमें दे रखा है, और इनकी सेल मतलब हायर परचेज प्राइस क्या है वो भी हमें दे रखा है। ठीक है, इसके बाद एक एक को मैं जरा तुम्हें समझाता हूं। जैसे वॉशिंग मशीन की अगर मैं बात करूं, तो वॉशिंग मशीन थी 6600 की, जिसको आपने बेचा है 9900 रुपए में। ठीक है, आपको इतने लेने हैं सामने वाले से, जिसमें से सामने वाला डाउन पेमेंट कितना कर गया? 1100 रुपीज का डाउन पेमेंट कर गया। डाउन पेमेंट को ही इमीडिएट डिपॉजिट कहा जाता है। ठीक है, और जो बाकी का पैसा है, उसकी कितनी इंस्टॉलमेंट बना ली? 20 इंस्टॉलमेंट, 440 रुपए की एक। बात समझ में आ गई? ये ईच है। ठीक है, 20 इंस्टॉलमेंट 440 रुपीज की ईच आपने बना ली है। और इस तरह से 1100 रुपए प्लस ये मिलाकर के आप 9900 पे करोगे। चाहो तो तुम ऐड करके देख लो, यही आएगा। 20 × 440 प्लस 1100, टोटल मिला के 9900 ही आएगा। अब बेटा ये जो 20 किस्तें हैं, इन 20 किस्तों में से आपको करंट ईयर में कितनी मिल गई? इन 20 में से आपको करंट ईयर में 8 मिल गई। कॉलम का नाम पढ़ो, क्या है? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। 8 इंस्टॉलमेंट आपको रिसीव हो गई। इसी तरह से फ्रीज का भी दिया है। फ्रीज के लिए इतना डाउन पेमेंट आ गया था, उसके बाद 12 किस्तें बन गई 990 रुपए ईच की। ओके, और उसके बाद 2 इंस्टॉलमेंट साल भर में आपको सिर्फ मिल पाई। टीवी की बात करें तो 11,000 की टीवी जो आपने बेची है, 1100 रुपए इसमें इमीडिएट डिपॉजिट के मिल गए। ओके, कितने मिल गए? 1100 रुपए। और इसके बाद कितनी किस्तें बन गई? 18 किस्तें 550 रुपए की, और 4 इंस्टॉलमेंट साल भर में आपको रिसीव हो गई। ठीक है, ये कहानी है। अभी तक जितनी हमने बात करी है उससे हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना। सेल तो निकाल सकते हैं ना, यहां से निकाल सकते हैं। अब जरा मेरे को ये बताओ कि हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में जो आप सेल दिखाते हो, गुड सोल्ड ऑन हायर परचेज, वो कौन सी प्राइस पे आती है? कॉस्ट पे या सेल्स पे? कॉस्ट। कॉस्ट पे आती है। कॉस्ट। तो कॉस्ट पे जब वो आती है, तो इनकी कॉस्ट हमें पता है ना। वॉशिंग मशीन जो आप बेच रहे हो उसकी कॉस्ट ये है, फ्रीज की कॉस्ट ये है, टीवी की कॉस्ट ये है। इन तीनों को ऐड करके बताओ मुझे कितना आएगा। बताओ कितना आएगा, तीनों को ऐड करो।
17,160. 17,160। तो ये है आपके गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज। लेकिन बेटा यही अगर आपको कहाँ दिखाना हो, मेमोरेंडम वाले अकाउंट में दिखाना हो, तो फिर वो हायर परचेज प्राइस का टोटल आएगा। तो बताओ टोटल गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज की हायर परचेज प्राइस कितनी, टोटल करो इसका, तीनों का कितना आ रहा है? चौंतीस 34,100. 34,100, 34,100, यही आ रहा है। चलो ठीक है, तो ये वाली सेल तो हम दिखा देंगे मेन अकाउंट में, और ये वाली दिखा देंगे मेमोरेंडम। हाँ बोलो। 24,000 है सर ये। 24 है क्या? यस सर। ओके नहीं सर, इसमें सर नहीं, 17,000। कॉस्ट में। 23,100 है। दोबारा रिपीट करो, क्या बोल रहे हो? कॉस्ट की है सर 24। अच्छा, कॉस्ट का Yes, 24 है। ओके ओके ओके, समझ गया, मतलब ये इधर आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। फिर सेल प्राइस का टोटल कितना है तो बताओ मेरे को। सर इसका 34 है। अच्छा, इसका 34 है। ओके ओके ओके, चलो ठीक है, ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकाउंट की शुरुआत हम कर देते हैं। हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, ये इसका फॉर्मेट। दोनों ओपनिंग तो आने नहीं है क्योंकि बिजनेस अभी अभी स्टार्ट हुआ है, तो हम डायरेक्ट ही क्या दिखाएंगे, गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज। और ये हम लोगों ने दिखाया वॉशिंग मशीन, फ्रीज और टीवी, ये कॉस्ट पर आप लोगों ने दिखाया 6600, 8800 एंड 7700, इसका टोटल कितना आ रहा है, 23,100। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब जरा ये लाइन पढ़ो, क्या लिखी है, या चलो इस पे बाद में आएंगे, पहले एक आइटम हम और निकाल सकते हैं। क्रेडिट साइड में जो आता है इंस्टॉलमेंट्स रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, कैश रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, वो भी तो आप निकाल सकते हो। देखो जरा कितनी इंस्टॉलमेंट मिल गई साल भर में, 8 इंस्टॉलमेंट आपको वॉशिंग मशीन की मिल गई, 2 फ्रिज की मिल गई और 4 टीवी की मिल गई। और एक इंस्टॉलमेंट कितने की, 440 रुपए की, एक कितने की 990 की, एक कितनी है 550 की। तो आपको ये कैश साल भर में मिला है 990 इंटू 2, 550 इंटू 4, प्लस साथ में इमीडिएट डिपॉजिट भी कैश ही होता है, तो ये भी आपको मिला है। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं यहाँ पे कैश रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, चलो तो पहले हम वर्किंग नोट पे आ जाते हैं और वर्किंग नोट नंबर 1 देख लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, सभी लोगों का ध्यान यहाँ होना चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ कैश रिसीव्ड, वॉशिंग मशीन के लिए कैश रिसीव कितना है, सबसे पहले इमीडिएट डिपॉजिट 1100 रुपए, ये भी कैश में मिला, प्लस 8 इंस्टॉलमेंट जो आपको साल भर में मिल गई है, वो 8 इंटू 440 इक्वल्स टू 4620। इसी तरह से फ्रीज के लिए भी किया, इसी तरह से मैंने टीवी के लिए भी किया, ठीक है। और तीनों का जब टोटल लगाया तो साल भर में मुझे कैश कितना मिला, 11,220 का। ओके, क्या ये सबको समझ में आ गया कैश रिसीव कैसे निकाला मैंने? Yes, sir. यस और नो? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं और एक पैराग्राफ है उस पर आते हैं। इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा है, ये एक लाइन ही है, पैराग्राफ तो क्या बोले इसको। आफ्टर 4 इंस्टॉलमेंट्स हैड बीन पेड ऑन टीवी, टीवी पे 4 इंस्टॉलमेंट देने के बाद, 4 ही दिए अभी तक, देखोगे तुम अगर तो टीवी पे 4 इंस्टॉलमेंट मिली, टीवी पे 4 इंस्टॉलमेंट देने के बाद इट वाज रिटर्न्ड ऑन 23 मार्च 2017। डेट से फर्क नहीं पड़ता, बात इतनी सी है कि 4 इंस्टॉलमेंट देने के बाद सामने वाले ने टीवी लौटा दी। तो मुझे बताओ ये क्या है, गुड्स रिपोजेस्ड है या नहीं? यस और नो? यस सर। टीवी Yes, आपके पास वापस आ गई है। अब वो गुड्स रिपोजेस्ड की वैल्यू कैसे निकाली जाए, वो जरूर एक काम का पॉइंट है। अब बेटा गुड्स रिपोजेस्ड जो है वो मेन अकाउंट में कौन सी प्राइस पे आता है, सभी को पता होना चाहिए, वो आता है या तो कॉस्ट पे या रिवैल्यूएट प्राइस पे। और अगर मैं तुमसे बात करूं मेमोरेंडम वाले अकाउंट की, कौन बताएगा कि मेमोरेंडम वाले अकाउंट में गुड्स रिपोजेस्ड कौन सी प्राइस पे आता है? अनड्यू इंस्टॉलमेंट।
वेरी गुड, अनड्यू इंस्टॉलमेंट। undue अब मुझे ये देख के बताओ जरा कि टीवी की अनड्यू इंस्टॉलमेंट्स कितनी है। 18 इंस्टॉलमेंट टोटल है, जिसमें से आपको मिल चुकी है 4, उसके बाद टीवी उठा ली, तो अनड्यू 14 इंस्टॉलमेंट है 14। ये आपकी अनड्यू इंस्टॉलमेंट्स है। बात समझ में आ गई। 14 किस्तें हैं 550 रुपए ईच की, तो मेरे को बताओगे कि वैल्यू कितनी हो रही है इसकी। ये हो रहा है आपका 7700। कितना हो रहा है ये? yes 7700। और पता है ये क्या है? ये वो अमाउंट है जो तुम दिखाओगे कहां पे? मेमोरेंडम वाले अकाउंट में, गुड्स रिपोजेस्ड। बात समझ में आ गई। मेमोरेंडम वाले अकाउंट में आप दिखाओगे इसको। लेकिन अब सवाल ये उठता है, मेमोरेंडम में तो आ जाएगा अनड्यू इंस्टॉलमेंट वाला जो मैंने तुम्हें निकाल के बताया यहाँ पे। मेन अकाउंट में ये कॉस्ट पे आएगा, तो क्या हम कॉस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं? कर तो सकते हैं सर, लेकिन हमें प्रॉफिट की रेट चाहिए। yes अब बेटा टीवी पे प्रॉफिट की रेट कितनी है ये मैं निकाल सकता हूं क्या? अरे बिल्कुल निकाल सकते हैं, सब तो है हमारे पास। टीवी की कॉस्ट कितनी है देखो, 7700। टीवी की सेलिंग प्राइस कितनी है? 11000। तो जरा मेरे को बताओ टीवी पे प्रॉफिट कितना है, जल्दी बताओ फास्ट। So 4,000. 3300 सर। 3300 ये आपका 3300 प्रॉफिट है। अच्छा जरा मेरे को बताओ कि हमारे पास जो अमाउंट अवेलेबल है वो किसका है? हायर परचेज प्राइस का है ना, ये जो 7700 है। अरे अनड्यू इंस्टॉलमेंट निकाली है तुमने, तो अनड्यू के अंदर ये 550 है, ये हायर परचेज प्राइस तो होगा ना। तो अमाउंट हमारे पास जो है वो हायर परचेज प्राइस का है। तो आपको जो रेट निकालनी होगी ना, वो भी किस पे निकालनी होगी? हायर परचेज प्राइस पे। तो निकाल सकता हूं क्या? प्रॉफिट अपॉन सेल या हायर परचेज प्राइस कितनी है? 11000 इंटू 100। ये आएगा बेटा तुम्हारा 30%। कितना आएगा? 30%। 30 30% है टीवी पे प्रॉफिट की रेट। समझ में आई या नहीं आई, या रिपीट करो, जल्दी बताओ। सर आ गया आ गई सर। सबसे पहले प्रॉफिट का अमाउंट निकाला, टीवी पे प्रॉफिट है 3300 रुपए का, 3300 का। अब मैं चाहूं तो यहां से परसेंटेज निकाल सकता हूं कॉस्ट पर भी और सेल पर भी, लेकिन अमाउंट जो मेरे पास है वो सेल का है, इसलिए मैं रेट निकालूंगा सेल पे। तो जिस पे निकालते हैं उसको डिवाइड में लिखते हैं, तो 3300 अपॉन 11000 इंटू 100, 30% आ गई। क्या अब मैं इस 7700 की कॉस्ट निकाल सकता हूं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये जो 7700 था, इसमें से अगर प्रॉफिट लेस कर दो मैं 7700 का 30%, तो ये आ जाएगा आपकी कॉस्ट। बताओ कितनी आएगी? 7700 का 30% कितना होता है? 2310 2300 The 5390. और जब लेस करोगे तो बिल्कुल करेक्ट 5390 आएगा। ये कितना आएगा? 5390। क्या हमें दोनों प्राइस मिल गई बेटा? हमें yes कॉस्ट भी मिल गई और हमें अनड्यू इंस्टॉलमेंट भी मिल गई। मतलब गुड्स रिपोजेस्ड हम दिखा सकेंगे मेन अकाउंट में भी और मेमोरेंडम वाले अकाउंट में भी। ठीक है, चलो मैं तुम्हें इसका वर्किंग नोट दिखा देता हूं एक बार। ये रहा आपके सामने वर्किंग नोट, गुड्स रिपोजेस्ड। गुड्स रिपोजेस्ड की हायर परचेज प्राइस कितनी है, जिसको हम बोलते हैं अनड्यू इंस्टॉलमेंट्स, वो है आपकी जितनी इंस्टॉलमेंट नहीं मांगी आपने 14 इंटू 550, 7700। ये तो आएगा कौन से वाले अकाउंट में? मेमोरेंडम वाले अकाउंट में। लेकिन अगर Memorandum. दिखाना हो मेन अकाउंट में, तो मेन अकाउंट में ये आएगा कॉस्ट पे। और इसको कॉस्ट में कन्वर्ट तब किया जा सकता है जब आपको जीपी रेट पता हो टीवी पर, और टीवी पे जीपी रेट ऐसे निकलेगी, प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100। लिखना भूल गया मैं, यहाँ पे आएगा 30% इक्वल्स टू 30% और यही 30% जब आप 7700 में से लेस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा क्या? कॉस्ट 5390। ओके बेटा, चलिए तो अब मैं वापस तुम्हें लेके चलता हूं क्वेश्चन पे। वापस चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ये आ गए हम लोग वापस से क्वेश्चन पे। हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, जरा पढ़ो आगे। हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, नंबर 1। नंबर 2,
मेमोरेंडम हायर परचेज डेटर अकाउंट या कस्टमर अकाउंट जिसको बोलते हैं वो बनाना। ओके, दोनों अकाउंट हम लोगों को यहाँ पे बनाने हैं। बहुत इजी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस एक एक आइटम को समझते चलो। चलो अब मैं तुम्हें पैरेलल दोनों अकाउंट दिखाता हूं। सबसे पहले हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, इसमें बेटा हमने क्या दिखाई, सेल दिखा दी, सभी को समझ में ये आ गया था। अगर मैं तुम्हें Yes. मेमोरेंडम पे लेके चलूं तो मेमोरेंडम में भी सबसे पहले क्या दिखाओगे, सेल दिखाओगे, लेकिन ये किसका टोटल आएगा, ये आपके टोटल आएगा सेलिंग प्राइस का। यहाँ पे आता है हायर परचेज प्राइस पे और मेन अकाउंट में आता है कॉस्ट पे। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई। इसके बाद अब आते हैं वापस से मेन अकाउंट पे। अब आप दिखाओ कैश रिसीव्ड, तो कैश रिसीव्ड कितना है 11,220, ये मैंने वर्किंग नोट से निकाला था, साल भर में कितना कैश मिला, और यही सेम टू सेम आएगा आपके मेमोरेंडम वाले अकाउंट में भी, ये आ जाएगा 11,220। ओके बेटा, इसके बाद आता है गुड्स रिपोजेस्ड, जो पहले आप देखो मेमोरेंडम वाले अकाउंट का, जो हमने बहुत इजीली निकाल दिया था, सॉरी ये पहले आ गया गलती से। पहले गुड्स रिपोजेस्ड, गुड्स रिपोजेस्ड कितना है 14 इंटू 550, जो हमने निकाला था 7700 का। ओके, और इसी को जब हमने कन्वर्ट किया कॉस्ट में तो हमने दिखा दिया इसको मेन अकाउंट में कितने का, 5390 का, और ये काम करके दिखाया वर्किंग नोट में, हमने देख सकते हो आराम से। ठीक है, चलो गुड्स रिपोजेस्ड भी हो गया। अब बेटा मेरे को ये बताओ कि एक आइटम ऐसा है जो अभी भी मिसिंग है, कौन सा है वो? इस अकाउंट में बेटा देखो, ओपनिंग नहीं, प्रॉफिट तो तब निकलेगा जब वो मिसिंग आइटम पता लगेगा, प्रॉफिट बात की चीज है। मिसिंग आइटम कौन सा है इसमें, ध्यान से देखना, HP. स्टॉक विद कस्टमर यहाँ पे मिसिंग है। और अब तुम बोलोगे सर स्टॉक विद कस्टमर है, ये कैसे पता लगा हमें? बेटा देखो, जब इतनी सारी इंस्टॉलमेंट्स अनड्यू है ना, क्वेश्चन में ही देख लो ना तुम, क्वेश्चन में देख लो कितनी सारी इंस्टॉलमेंट अनड्यू है ना, यहाँ 20 में से सिर्फ 8 ही मिली थी, 12 में से 2 ही मिली थी, ये तो खैर हमने उठा लिया वापस, है ना। तो इसकी 12 इंस्टॉलमेंट अनड्यू है, इसकी 10 इंस्टॉलमेंट अनड्यू है, तो ये आपको दिखाना पड़ेगा, स्टॉक विद कस्टमर होगा। अब इसको निकालने के दो तरीके हैं स्टॉक विद कस्टमर को, या तो तुम कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, गलत नहीं होगा, या फिर तुम्हारे पास तो सबसे इजी तरीका है, अरे तुम मेमोरेंडम अकाउंट बना ही रहे हो ना, तो मेमोरेंडम अकाउंट में और कुछ आएगा ही नहीं, बैलेंसिंग फिगर से स्टॉक विद कस्टमर ही आएगा, तो बैलेंसिंग फिगर से निकाल दो ना इसको, सबसे बढ़िया तरीका। लेकिन अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन और आएगा कि सर इस क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू क्यों नहीं है, आ रहा है या नहीं आ रहा किसी के मन में? Yes, sir. इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू क्यों नहीं है? सर आपने ये तो बोल दिया स्टॉक विद कस्टमर है इस क्वेश्चन में, चलो ओपनिंग को तो गोली मारो, ओपनिंग में नहीं थे, लेकिन क्लोजिंग में है और वो समझ में भी आ गया हमें, लेकिन इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू क्यों नहीं है यहाँ पे? इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू यहाँ पे इसलिए नहीं है क्योंकि आपको ये नहीं बताया गया है कि कितनी इंस्टॉलमेंट आपने मांग ली लेकिन सामने वाले ने दी नहीं। क्या इसका कोई कॉलम बना के दिया है क्या हमको? हमको सिर्फ ये बोला है सामने वाले ने 8 दे दी, 2 दे दी, 4 दे दी। क्या आपको ये इंफॉर्मेशन अलग से दी है क्या कि इतनी मांग ली और उसमें से इतनी दे दी, तब तो मैं पता लगाऊं कि मांगने के बावजूद नहीं दी सामने वाले ने? ये तो इंफॉर्मेशन है ही नहीं हमारे पास। अगर इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू होता तो उसका अलग से कॉलम बनता इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू। अगर तुम्हारे पास बुक है और बुक में भी एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर तुम वो करोगे तो तुम्हें इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू का कॉलम दिखेगा अलग से उसमें, और वहां पे निकलेगा इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू, लेकिन इस अनसॉल्व वाले क्वेश्चन में नहीं है वो। ठीक है, तो अगर होता इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू तो तुम्हें मिल जाता, और वो भी क्लोजिंग का ही मिलेगा, ओपनिंग का तो एनी हाउ आना ही नहीं है। ठीक है, चलो तो ये हमने बैलेंसिंग फिगर से क्या निकाल दिया बच्चों, स्टॉक विद कस्टमर निकाल दिया। अब तुम मेरे को ये बताओ कि ये स्टॉक विद कस्टमर कौन सी प्राइस पे आया है जो आपने निकाला यहाँ पे? हायर HP. परचेज। हायर परचेज प्राइस। Higher. लेकिन जब इसको मैं मेन अकाउंट में दिखाऊंगा तो क्या हायर परचेज प्राइस पे दिखा सकता हूं क्या? No, sir. No, Cost sir. पे No, cost sir. पे Cost. दिखेगा. लेकिन अब चक्कर है कॉस्ट में भी। तुम्हें पता है ये जो माल आपके यहाँ पे रखा हुआ है इंस्टॉलमेंट जो है, ये 2 आइटम की है, एक तो वॉशिंग मशीन की है और एक फ्रीज की है।
टीवी तो उठा लिया आपने, टीवी तो गई। वॉशिंग मशीन और फ्रीज दोनों की इंस्टॉलमेंट इसमें है। अगर आप इसमें से प्रॉफिट लेस करना चाहते हो और कॉस्ट निकालना चाहते हो, जो कि कॉस्ट ऐसे निकलती है, कॉस्ट अगर तुम निकालना चाहते हो तो 15,180 में से आपको प्रॉफिट लेस करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉफिट किसका, हमारे पास तो दो आइटम है जिनका ये अमाउंट है, वॉशिंग मशीन भी इसी में है और फ्रीज भी इसी में है। क्या कोई तरीका है क्या, जरा सोच के बताओ मेरे को। प्रॉफिट तो हाँ लेस सर, होगा। डिफरेंस कर देंगे। क्या कर देंगे? फ्रिज का प्रॉफिट निकाल के और वॉशिंग मशीन का प्रॉफिट निकाल के ऐड करके इसमें से लेस कर देंगे। बात तो सही बोल रही है, लेकिन प्रॉफिट को लेस नहीं करेंगे। उस प्रॉफिट से पहले हम प्रॉफिट की रेट निकालेंगे। बात समझ में आ रही है? प्रॉफिट की रेट निकालेंगे और उस रेट से प्रॉफिट निकाल के लेस करेंगे यहां से। चलो वर्किंग नोट पे आते हैं। ये रहा आपके कैलकुलेशन ऑफ, क्या निकालना पड़ेगा, कंबाइंड जीपी रेट ऑफ वॉशिंग मशीन एंड टीवी। टीवी नहीं है यहाँ पे, प्रिंटिंग मिस्टेक, फ्रीज आएगा। ओके, कंबाइंड जीपी रेट ऑफ वॉशिंग मशीन एंड टीवी। क्योंकि वो जो 15,180 है ना बेटा, वो दो आइटम्स का है, टीवी भी, सॉरी टीवी नहीं, वॉशिंग मशीन भी इसमें है और साथ ही साथ इसमें फ्रीज भी है। तो अगर आपको जीपी रेट चाहिए जो आपको प्रॉफिट लेस करना है यहां से, तो वो दोनों की कंबाइंड जीपी रेट आपको चाहिए जिसमें से आप प्रॉफिट लेस कर पाओगे। तो निकाल सकते हैं क्या? अरे बहुत आराम से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला वही है, प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100। बस प्रॉफिट अब दोनों का कंबाइंड ले लो और सेल दोनों की कंबाइंड ले लो, बस इतनी सी बात है, बहुत सिंपल। चलो तुम्हें क्वेश्चन पे लेके चलता हूं वापस। बताओ मेरे को, हम बात कर रहे हैं वॉशिंग मशीन की और बात कर रहे हैं फ्रीज की। वॉशिंग मशीन का प्रॉफिट कितना है, निकाल के देखो, 9900 माइनस 6600, ये है आपका 3300। और इसका कितना है फ्रीज का, बताओ मुझे, 13,200 माइनस 8800 कितना आएगा, 4400 आई थिंक। सही कह रहा हूं क्या? 44। ठीक है, ये तो हो गया प्रॉफिट आपका अपॉन सेल। तो टोटल सेल कितनी है बताओ मुझे, 9900 प्लस 13,200, 9900 प्लस 13,200, ये टोटल सेल निकाल दो और इंटू 100 कर दो। और जरा निकाल के बताओ जीपी रेट कितनी आ रही है, जल्दी फास्ट। क्या मैंने सही निकाली है जीपी रेट? ये 33.33 आ रही है क्या? सॉल्व करके बताओ उसको, जल्दी बताओ, क्रॉस चेक करो कितना आ रहा है। बताओ। सही है सर। यही आ रहा यस है सर। 33.33। अच्छा, इसको मैं 1/3 बोल सकता हूं क्या, यस और नो? यस सर। सर बोल सकते हैं 1/3, चलो ठीक है। तो अब क्या मैं उस 15,180 की कॉस्ट निकाल सकता हूं क्या? हाँ बिल्कुल, 15,180 माइनस 15,180 का 1/3 करो, कितना आएगा? 5,600। सर 10,120। 10,120, ये आपकी क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गई है। ओके, तो इसको कहां दिखा देंगे, मेन अकाउंट में दिखा देंगे। और अब मेन अकाउंट में आप प्रॉफिट निकाल दोगे बैलेंसिंग फिगर से, वेरी सिंपल। ठीक है, देखो जरा एक बार, ये हमको यहां दिखा देना है, स्टॉक विद कस्टमर 10,120 कैसे निकाला? बोलो, आ गया सभी को? अब क्या यस निकाल दोगे, सर। बैलेंसिंग फिगर टोटल लगाओ और टोटल लगा के बैलेंसिंग फिगर से निकाल देंगे हम प्रॉफिट, जो कि आ रहा है 3630 आंसर। एक बार मैं जल्दी से बता रहा हूं इस क्वेश्चन की खास बात क्या है। इस क्वेश्चन में 3 आइटम बेचे जा रहे हैं, वॉशिंग मशीन, फ्रीज और टीवी, 3 आइटम बेचे जा रहे हैं।
जिसमें से टीवी आप रिपोजेस्ड कर रहे हो। तो गुड्स रिपोजेस जो होता है ना, वो हमारा जो मेन अकाउंट है उसमें तो आता है कॉस्ट पे, और ये जो है इस पे आता है हायर परचेज प्राइस, या जिसको हम बोलते हैं अनड्यू इंस्टॉलमेंट। हम क्या निकाल सकते हैं दोनों में से? ये निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इंस्टॉलमेंट पता है, अनड्यू पता है। 4 इंस्टॉलमेंट आपको मिल चुकी है, तो 14 नहीं मिली है, तो 14 इंस्टॉलमेंट 550 रुपए की, वो आएगा 7700। तो वो तो तुम दिखा दोगे मेमोरेंडम वाले अकाउंट में, लेकिन जब इसको मैं कन्वर्ट करूंगा कॉस्ट में, तो तुम उसको दिखा दोगे मेन अकाउंट में। और कॉस्ट में कन्वर्ट कैसे करेंगे? इसके लिए टीवी की जीपी रेट निकालनी पड़ेगी आपको। किसकी? टीवी की, और लेस करके कॉस्ट निकाल दोगे। ओके, ये एक काम का पॉइंट था। दूसरी बात ये थी कि स्टॉक विद कस्टमर यहां पे नहीं दिया हुआ, तो कोई बात नहीं ना, हम मेमोरेंडम अकाउंट बना ही रहे, तो इसके बैलेंसिंग फिगर से क्या निकल जाएगा? स्टॉक विद कस्टमर। लेकिन वो आएगा बेटा हायर परचेज प्राइस पे, और वो 2 आइटम्स का है, वॉशिंग मशीन का है और साथ ही साथ फ्रीज का है। तो अगर आपको प्रॉफिट लेस करना है उसमें से, तो इतना आसान नहीं है प्रॉफिट लेस करना। तो क्या करें सर? अरे बहुत इजी है, आप दोनों की कंबाइंड जीपी रेट निकाल दो, वॉशिंग मशीन की और फ्रीज की, है ना। तो वॉशिंग मशीन और फ्रीज दोनों की कंबाइंड जीपी रेट निकाल दी, और उसको लेस कर दिया मैंने किसमें से? 15180 में से, जो कि आया था मेमोरेंडम अकाउंट से। तो आपके पास जो अमाउंट आया वो दिखा दिया आपने। और तीसरी काम की बात इस क्वेश्चन की, जो कि बहुत इजी है, वो है कैश रिसीव्ड। साल भर में जितनी इंस्टॉलमेंट आपको मिली है उसको कैलकुलेट कर लो। जैसे ये थी 990 की, और जैसे ये थी 550 की, और प्लस साथ में इसमें इमीडिएट डिपॉजिट ऐड कर दो, जो कि आपको मिला है 1100 रुपए का, 1320 रुपए का और 1100 रुपए का। ऐसा करने से जो आएगा वही क्या होगा आपका? फाइनली कैश रिसीव्ड, जो दोनों अकाउंट में सेम आए। बोलो, क्या ये क्वेश्चन सभी को करना आ गया? यस और नो? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ओके, चलिए इसी के साथ आपका ये टॉपिक होता है फिनिश। एक क्वेश्चन वैसे बाकी है, मैं तुम्हें स्कैन करके भेज दूंगा, है ना। एक क्वेश्चन ऐसा ही है लगभग, वो है ना, वो तुम ट्राई कर सकते हो, अनसॉल्व का ही है वो भी। ऑफिशियली देखा जाए तो ये टॉपिक अपना फिनिश हो गया है, स्मॉल वैल्यू गुड्स। अब हम जिस पे आएंगे वो होगा हायर वैल्यू गुड्स, ठीक है। और वो हम स्टार्टिंग करेंगे कल या परसों से। कल देखते हैं, पहले अगर मेरा मन किया तो वो क्वेश्चन करवा दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें साथ में अभी वो स्कैन करके मैं तुम्हें सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तुम उसको भी ट्राई करना और आंसर मुझे सेंड करना, ठीक है बच्चों। तो बहुत है आज के लिए, सफिशिएंट है। Yes, sir. Thank you. अब हम लोग मिलेंगे कल।